मुल्क ही नहीं बैरूनी ममालिक में भी जम्मू कश्मीर में हो रही डेवलपमेंट की चर्चा। कठुआ में एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से 2 रोजा बेदारी कैंप का एहतमाम और आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए जंगी सतह पर हो रहा काम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद दर्ज हो रहे बेहतर बदलाव की। जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। उन्हें रोजगार के नए नए मौके हासिल हो रहे हैं। सहूलियात में इजाफे से उनकी तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है और वो नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालिया दिनों कश्मीर कल्चर की जानिब से वियना में हुई एक कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में हुए तरक्याती कामों का हवाला देते हुए कहा गया कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुकाबले जम्मू कश्मीर में 18 गुना ज्यादा काम हुआ है। और इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक जम्मू कश्मीर की तरक्की की अक्कासी करती है तो वहीं दूसरी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर यानी POK में तरक्की की ख्वाहिश के लिए तरसते हुए लोगों की है। गुज़िश्ता कई बरसों से जहां POK के लोग पाकिस्तानी हुकूमत से बुनियादी जरूरियात के लिए गुहार लगा रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के अवाम खुशहाल हैं और इसकी गवाही यहां के बदलते हुए ये मंजर दे रहे हैं। हाल ही में कश्मीर कल्चर सेंटर की जानिब से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मुनक्किद किए गए एक कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में POK के मुकाबले 18 गुना ज्यादा तामीर और तरक्की के काम हुए हैं। जम्मू कश्मीर की तरक्की की ये रफ्तार धारा 370 और 35A के हटने के बाद आई है। एक समय था जब पड़ोसी देश के इशारे पर स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, यूनिवर्सिटी सब बंद होते थे। अब वो दिन खत्म हो गए। जम्मू कश्मीर का नागरिक, गांदरबल का नागरिक अपनी मर्जी का मालिक, रात को भी वो आ जा सकता है। ऐसी व्यवस्था बनने से यहाँ के सामान्य आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आया। जम्मू कश्मीर में इस बदलती फिजा की वजह से आज ये मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की पसंद के मकामात में शामिल हो गया है। एक आदादो शुमार के मुताबिक इस बरस तकरीबन 1 करोड़ 88 लाख सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया, जिसका फायदा इस शोबे से जुड़े लोगों को सीधे तौर पर हुआ है। टूरिज्म यहाँ की मईशत की बुनियाद है, इस बात को सभी जानते हैं। इस शोबे से यहाँ के काफी लोग बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर जुड़े हैं और उनके चेहरे खिले हुए हैं। कंटिन्यूसली अभी टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो लोगों को एक रोजगार भी फराहम हो रहा है, जिसमें गाड़ी वाले हैं, शिकारे वाले हैं, होटल वाले तो है ही हैं और बहुत सारे लोग हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में भी जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। फिर चाहे बात स्कूलों में अच्छी तालीम की हो या फिर तालिबे इल्मों को यहाँ मिलने वाली बेहतर सहूलियात की, या फिर आमोदरफ्त को बेहतर जरिया बनाने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में बिछाए गए सड़कों के जाल की। खास बात यह है कि यहाँ पर देही इलाकों तक लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए अस्पतालों में जदीद तरीन तरीकों से लोगों का इलाज किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज यहाँ के लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों में जाना नहीं पड़ता। जितने भी आ रहे हैं, चाहे दूर से जहां मर्जी से आ रहे हैं, उनको यहाँ पे उनका इलाज हो सही तरह की, इसलिए कैपेसिटी इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ाई हुई है, 200 बेडेड की हुई है। और जब इतनी कैपेसिटी होगी तो उनका इलाज भी अच्छा होगा, उनको रुकना नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और तरक्की का जो माहौल कायम हुआ है, उसकी ताज़ा तरीन मिसाल हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए G20 समिट है और जिसकी वजाहत पेश की है इस समिट में दुनिया के 17 ममालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी ने। आज जम्मू कश्मीर के बदलते माहौल की वजह से ही दुनिया के कई ममालिक यहाँ सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं और उन्हें मरकजी हुकूमत का भरपूर ताउन हासिल है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में काश्तकारी से मुतालिक सरगर्मियों की।
जम्मू कश्मीर के दीगर अजला की तरह यहाँ के देही इलाके की बेशतर आबादी काश्तकारी के शोबे से मुंसलिक है। इस शोबे में काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसके लिए एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से काश्तकारों को बेदार भी किया जाता रहा है। इसी सम्त में यहाँ महकमे ने 2 रोज़ा बेदारी कैंप का एहतमाम किया, जिसमें उन्हें उनके फलाह बहबूदी और मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे स्कीम के तई भी बेदार किया गया, ताकि वो उसका फायदा उठाकर आगे बढ़ सके। और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के मामले में कश्मीर का कोई सानी नहीं है। हर किस्म के फल और मेवे यहाँ के बागात में काश्त किए जाते हैं। इसमें काश्तकारों को हुकूमत का भरपूर ताउन मिलता है, जिसका फायदा जम्मू कश्मीर के काश्तकारों को होता है। दूर दूर तक सेब के फलों से लदे पेड़ उसकी बेहतर क्वालिटी की तस्दीक कर रही है। बागात में लगे फलों को देखकर बागवान गदगद हैं। मुख्तलिफ किस्म के मेवों की पैदावार यहाँ पर की जाती है और सेब उसमें अव्वल है। मैं जैविक तरीके से सब्जियां लगाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2 दिन का यहाँ अवेयरनेस कैंप लगाया हुआ उन्होंने। तो हमें ये काफ़ी किसानों से जुड़े हुए ये जहाँ पे सवाल जवाब हो रहे हैं। यहाँ पे 2 दिन का जो मेला है, इसमें यह है कि हमारे किसानों को काफ़ी चीज़ों की जागरूकता जहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जहाँ पे हमें सब्सिडी पे प्रोवाइड हो रही हैं, जैसे हमारा बीज है। कई हमारे किसान जो थोड़े गरीब तबके के हैं, उनको बीजों पे सब्सिडी, बीजों पे बीज मिलते हैं जहाँ पे। तो हमारे जो डिपार्टमेंट के काफ़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कठुआ डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसरान जो लोग हैं, हमारी बहुत ज़्यादा मदद के लिए आगे आए हैं। बहुत सारा योगदान जो है हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रहा है, जिसके सहयोग से जो प्रोडक्शन है उसमें अच्छा खासा जो है वो फ़र्क दिखा है। और डिपार्टमेंट की तरफ से जो नई नई स्कीमें आई हैं, जैसे पॉली हाउस है या मशरूम के लिए शेड वगैरह का प्रावधान है, और जो फसलों के लिए जो नए नए बीज की जानकारी है, दवाइयों की जानकारी है, और तो और मौसम विभाग की तरफ से भी डिपार्टमेंट हमारी काफ़ी मदद करता है। आने वाले दिनों का मौसम जो है उसकी भी जानकारी देता है। तो ज़ाहिर तौर पर ये चीज़ें जो हैं ये सब किसानों के लिए जो हैं ये फ्रूटफुल हैं, फ़ायदेमंद हैं। काश्तकारी का शोबा फायदेमंद साबित हो, ये जरूरी है। इसके लिए काश्तकारों का काश्तकारी के तई बेदार होना भी लाजमी है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों कठुआ में एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से 2 रोज़ा बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें कशीर तादाद में काश्तकार शरीक हुए। हुकूमत की क्या स्कीम्स हैं जिससे काश्तकार मुफीद हो सकते हैं, किस तरह की काश्तकारी से उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है, इन्हीं सब बातों से बेदार करने के लिए इस तरह के कैंप का एहतमाम किया जाता है, जिसका फायदा यकीनन काश्तकारों को ही होता है। अपना एक बर्मी कंपोज का यूनिट लगाया हुआ है, ये अप्रैल 2023 में शुरू किया था। तो उसमें खाद 1 लाट तो निकल गया, अब मैंने दूसरा लाट डाला उसमें, अभी एक्सपेंड किया है। अब इसके साथ साथ मैंने इस साल मशरूम का यूनिट भी लगाया हुआ है, तो 450 बैग लगाए हुए हैं। और मेरे को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से काफ़ी हेल्प मिल रही है, काफ़ी गाइडेंस दे रहे हैं, और मेरा मशरूम जो है स्टार्ट हो चुकी है और बेच रहे हैं। नई नई जानकारियों से लैस करने में इस तरह के प्लेटफॉर्म की काफी अहमियत होती है, जिसमें काश्तकार के अलावा और भी स्टॉक होल्डर शरीक होते हैं। यहाँ पर तरक्की पसंद काश्तकारों के तजुर्बे, उनके काश्तकारी के तरीकों के बारे में जानने समझने का मौका मिल जाता है। मशीनों का इस्तेमाल उनके लिए किस तरह से सुदमंद साबित होगा, इसकी जानकारी भी वो इस नुमाइश के जरिए ले रहे हैं। जदीदियत के इस दौर में साइंसी तकनीक पर अमल करके ही काश्तकारी को मुनाफे का जरिया बनाया जा सकता है, और वजीर आजम की जानिब से किसानों के मुनाफे का जो हदफ है उसे पूरा किया जा सकता है। हमारे माननीय एलजी साहब ने जो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी को 5013 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी भेंट जो उन्होंने दी है HADP के रूप में, अब इसका एग्जीक्यूशन जो है वो ज़मीन पे चल रहा है।
चाहे हमारे वर्कशॉप हैं, चाहे हमारी कुछ ट्रेनिंग किसान संपर्क अभियान के माध्यम से अभी हमारी सारी पंचायतों में ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। अब एग्जीक्यूशन की स्टेज में इस वक्त चाहे हमारे मशरूम के लिए कोई लेबोरेटरीज बननी हैं, बी कॉलोनीज बननी हैं, या कहीं एग्रीकल्चर के हाईटेक हाउसेस कहिए या लो कास्ट पॉली हाउसेस, तो ये सारी स्कीमें जो हैं हमारे ऑफिसर साहिबान जो हैं अपने किसानों के साथ शेयर करते हैं। जम्मू कश्मीर के फल और सब्जियों की मांग हमेशा बनी रहती है। मकामी सतह के बाजारों में ही उनकी पैदावार बिक जाती है। इससे उन्हें हाथों हाथ उसकी कीमत भी मिल जाती है। इसका उन्हें फायदा मिल रहा है। लोगों को ताजी सब्जियां मुहैया हो जाती हैं और काश्तकारों को अपनी कमाई के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाने में ये मददगार साबित हो रहा है। साथ ही नौजवानों के लिए भी इसमें रोजगार के इम्कानात को तलाशने में मदद मिल रही है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। $350 से ज्यादा मौसीकारों और गुलकारों ने अमेरिकी रॉक बैंड फू फाइटर्स के क्लासिक माई हीरो को एक फ्री कंसर्ट में इंडियन ट्विस्ट पेश किया। फू फाइटर्स पेरू ने रॉक बैंड की तवज्जो मरकूज करने की उम्मीद में पेरू के रिवायती आलात के साथ ट्रैक को बेहतर बनाने के लिए बैंड के फैंस के साथ इज्तिमाई एहतमाम किया, जो पहले कभी इंडियन मुल्क में नहीं बजाया गया था। फू पेरुवियन हीरोज इवेंट में मौसीकारों ने पेरू के रिवायती आलात जैसे छोटा गिटार, बांसुरी और पेरुवियन ड्रम का इस्तेमाल किया। फू फाइटर्स की बुनियाद 1994 में निर्वाण के मौसीकार कर्ट कोबेन की मौत के बाद ग्रंज बैंड निर्वाण के ड्रमर ग्रोहल ने की थी। चिली की दारुल हुकूमत में क्रिसमस पेरिस परेड में बच्चों और बड़ों ने खुशी का इजहार किया, जिसमें वॉल्ट डिज्नी कंपनी को इसकी 100वीं सालगिरह पर ट्रिब्यूट पेश किया गया। पेरिस परेड में डिज्नी के मशहूर किरदारों जैसे मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की तस्वीर कुशी करने वाले बड़े गुब्बारों की एक झलक देखने के लिए हुजूम ने सेंटियागो के मरकजी रास्तों को भर दिया। बच्चों ने अपने पसंदीदा डिज्नी किरदारों से हाथ मिलाया, जबकि बड़ों ने अपनी बचपन की यादों में खुद को शामिल कर लिया। ये पेरिस परेड का 12वां एडिशन था, जो कोविड-19 वबा के दौरान रद्द हो गया था। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो की बुनियाद 1923 में हॉलीवुड कैलिफोर्निया में वॉल्ट और रॉय ओ डिज्नी के भाइयों ने रखी थी, जिसने इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो बनाया। बर्तानिया के सबसे बड़े त्योहार 5K तफरीही दौड़ में हिस्सा लेने के लिए हजारों रनर्स ने फादर क्रिसमस का लिबास पहना। लिवरपूल सांता डैश को मुल्क में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पायदार सांता रन होने का एजाज हासिल है। सन 2005 में उसने सबसे बड़ा सांता इज्तिमा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। शुरा मुतहर्रिक सुर्ख और नीले रंग के सांता लिबास में मकामी एल्डर है चिल्ड्रन अस्पताल के लिए फंड रेज करने के लिए शहर के मरकज में 5K दौड़ का आगाज किया गया। और अब बात करते हैं श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किए जाने की। मुल्क के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर तैयार करने का हदफ रखा गया है। उसमें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू शामिल हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसमें शामिल शहरों में वो तमाम तरह की सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने का हदफ रखा गया है, जो लोगों को बेहतर माहौल मुहैया कराने में संगे मील साबित होगा। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए श्रीनगर में शहर की शक्लो सूरत बदली जा रही है, और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और यहाँ पर हो रहे तामीरी काम उसी का हिस्सा हैं।
श्रीनगर सिटी के बटमालू इलाके के सूप बाजार की शक्ल सूरत बदली जा रही है। जहां पहले कूड़ा कचरा जमा रहता था, उसे अब साफ किया जा रहा है। यहाँ के आवाम को रोजगार फराहम हो और लोगों को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी दरपेश न आए, इसका ख्याल रखते हुए यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। ये सूक मार्केट बन रहा है हमारा, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और ये ड्रेनेज बन रहा है और इस पे पार्किंग भी है। तो क्या क्या इस मार्केट में बना रहे हैं? शॉप्स बना रहे हैं अभी, और इसमें पार्किंग स्पेस भी काफी अच्छी है और काफी मतलब अच्छा मार्केट बनेगा ये। लोगों को यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ वो जगह ही नहीं था अच्छा। अब जब मार्केट बन रहा है तो बहुत लोगों के लिए फायदा है। रोड भी इससे बड़ा गया, फर्स्ट क्लास बन गया, यहाँ पीछे से पार्किंग भी बन गया, इसको लोगों के लिए फायदेमंद है। स्मार्ट सिटी जैसा कि नाम से जाहिर है कि खूबसूरत शहर, जिसका तस्वुर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने साल 2015 में किया था, जिसके तहत मुल्क के तकरीबन 100 शहरों को डेवलप करने का मंसूबा बनाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के शहर भी शामिल हैं। इस मंसूबे के तहत इन शहरों में 24 घंटे पानी और बिजली की सप्लाई हो सके, एजुकेशन का मुकम्मल इंतजाम लोगों के लिए हो, तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, इन शहरों में रहने वाले लोगों को रोजगार मुहैया हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। पहले तो मार्केट था नहीं वैसे खास, अब इस नए मार्केट से लोगों को बहुत राहत मिलेगी, हमें राहत मिलेगी थोड़ी बहुत इससे। आपको लगता है इससे रोजगार भी बहुत लोगों का बनेगा? हाँ, बहुत लोगों का मिलेगा इससे रोजगार। टूरिस्ट आएंगे यहाँ, बहुत डेवलपमेंट आई है, ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ। यहाँ पर तैयार हो रहे ये बाजार उन लोगों के लिए सूदमंद साबित होंगे जो रोजगार से जुड़ना चाहते हैं। यहाँ तकरीबन 100 दुकानें हुकूमत की जानिब से तैयार की जा रही हैं, जिनका फायदा यहाँ के मकामी क्राफ्ट के शोबे से जुड़े लोगों को होगा। मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत को तैयार करने के मामले में कश्मीर के दस्तकारों का कोई सानी नहीं है। काबिले गौर है कि कश्मीर का श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम अजला दस्तकारी मसनूआत बनाने का मरकज है, जहां कारपेट, वुड कार्विंग, पश्मीना शॉल, कालीन, क्रेवल कढ़ाई, फूलकारी, पेपरमेशी और लकड़ी से बनी मसनूआत कसीर तादाद में तैयार की जाती हैं। हमें इससे बहुत फायदा मिलेगा, मिल भी रहा है। और जब पहले यहाँ आते थे, पहले भीड़ होती थी बहुत ज़्यादा और टाइम भी लगता था। सुबह घर में 6 बजे या 7 बजे निकलते थे, फिर शाम को 8 बजे घर पहुँचते थे। आज अगर आएंगे यहाँ पे और 1 घंटा लगता है, फिर भाग जाते हैं घर फिर से। आज बहुत कम टाइम लगता है और हमें फ़ायदा भी होता है सर। आपको लगता है इससे रोजगार भी बढ़ेगा लोगों को? जी सर, इससे रोजगार भी मिलेगा लोगों को, हमको भी मिलता है इससे। और बहुत सस्ता होता है जब चीज़ें बहुत महंगी होती है इससे पहले, और आज तो बहुत कम होता है सर। यहाँ की दस्तकारी को फरोग हासिल हो, इसके लिए हर सतह पर काम हो रहा है। दस्तकारों को तरबियत, मशीनरी और माली मदद तो मुहैया हो ही रही है, साथ ही हुकूमत इन्हें बाजार और खरीदार भी मुहैया करा रही है, जिससे इनके हौसलों को बुलंदी मिल रही है। इस तरह के एहतमाम से खरीदार और फरोख्त करदा के दरमियान की दूरी को आसानी से कम किया जा सकता है। इस सकाफती फन को जिंदा रखने के लिहाज से भी ये आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन अहमियत की हामिल है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक राजभवन जम्मू ने फौज के साबिक फौजियों, सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर के ओहदेदारों की मेजबानी की। मैं वर्दी में मलबूस जवानों का शुक्रिया अदा किया, जो मुल्क की इज्जत, सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए बहादुरी और निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं।
इंटरनेशनल माउंटेन डे पर अपने सेंसेस को बुलंद करें। 11 दिसंबर 2023 को सागून से पुरमंडल तक एक दिन की शानदार ट्रैक के लिए हमारे साथ शामिल हों, जो कला केंद्र जम्मू से सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। अपने आप को पहाड़ों की महिमा में डुबो दें और फितरत के जौहर के जश्न मनाएं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के पावर सेक्टर का जायजा लेने के लिए एक आला स्तरीय मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। मरकजी वजीर ने कहा कि वजारत का एक सीनियर ऑफिसर नोडल ऑफिसर के तौर पर काम करेगा, जो बिजली की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी और जम्मू कश्मीर को मुनासिब बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सेंट्रल पुल से किसी भी खला को दूर करने का जिम्मेदार है। एक और अहम मंसूबे पर काम शुरू। अमीरा कदल पर एक नया फुटब्रिज जो लाल चौक को रिवर फ्रंट से झेलम नदी के पार गोनी खान और हरी सिंह स्ट्रीट से जोड़ता है। फुटब्रिज शहर के दोनों एतराफ पैदल चलने वालों के इंजमाम को मुकम्मल करेगा। फुटब्रिज उसी जगह बन रहा है जहां पुराना अमीरा कदल हुआ करता था। आइए अब बात करते हैं चार्जिंग सॉल्यूशंस ब्रांड अर्बन की जानिब से बाजार में पेश किए गए दुनिया के सबसे छोटे पावर बैंक अर्बन नैनो की। इसमें ट्रिपल पोर्ट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस पावर बैंक की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। अर्बन नैनो ने दुनिया का सबसे छोटा पावर बैंक बाजार में उतारा है। इसके 2 अलग अलग कैपेसिटी वाले पावर बैंक, जिसकी कैपेसिटी 10,000 mAh और 20,000 mAh है। इस पावर बैंक की कलर ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो ये ब्लैक, कैमो और पर्पल कलर में उपलब्ध है। कंपनी इस डिवाइस के साथ 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी देने का भी वादा करती है। दोनों मॉडल एंड्रॉयड और आईफोन स्मार्टफोन, टैबलेट और लो पावर वाले गैजेट्स जैसे ईयरफोन और स्मार्ट वॉच को भी चार्ज कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि 10,000 mAh नैनो पावर बैंक को चार्ज होने में लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है, जबकि 20,000 mAh वेरिएंट को चार्ज होने में लगभग 7 घंटे का समय लगता है। इसमें ट्रिपल पोर्ट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक ही समय में कई प्रोडक्ट्स को चार्ज किया जा सकता है। ये पास थ्रू चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स पावर बैंक चार्ज होने के दौरान ही फोन चार्ज कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं हर घर तक नल से जल पहुंचाने यानी अवाम को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के मंसूबे की। दूर दराज के देही इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए पुरज़्म मरकजी हुकूमत ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बाकायदा एक मुद्दत भी मुकर्रर की गई है, ताकि तय वक्त में इस हदफ को हासिल किया जा सके, यानी लोगों तक नल से जल मुहैया हो सके। इसकी नज़ीर राजौरी जिले में देखने को मिल रही है। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत अमली इकदामात किए जा रहे हैं और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के कई देही इलाकों के आवाम को घरों में साफ पानी मुहैया करवाने के मद्देनजर साल 2019 के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से जल जीवन योजना का इफ्तिताह किया गया, जिसे साल 2024 तक पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मुस्तैदी से कार फरमा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में इस कौमी मंसूबे के मुस्बत नताइज भी सबके सामने रुनुमा होने लगे हैं। राजौरी जिले के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में कोटरंका, बुद्धाल और मंजाकोट में पानी के टैंक, फिल्ट्रेशन प्लांट, पाइपलाइनिंग जैसे काम जंगी सतह पर चल रहा है, जिसके मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। तो हमारी जो जल जीवन मिशन से है वो हमारा 8.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है एक ही पंचायत में, जो होने जा रहा है। 50% कंप्लीट हो गया और अब आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में कंप्लीट हो जाएगा 8.5 करोड़ का पानी का, जिसमें हमें गवर्नमेंट सरकार से या PHE से लिफ्ट सिस्टम भी है और चश्मे के पानी भी है, जिसमें हमारे 8 से 10 टैंक बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत मुताल्लिका इदारे और महकमे इस हदफ को जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिशें कर रही हैं।
जिसके तहत अब तक जम्मू कश्मीर के 18.69 लाख देही घरों में से 14.03 मकानात यानी 75% आबादी को नल से साफ पानी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में 6,596 वर्ग स्कीमों में से 5,600 से ज्यादा यानी 85% वर्ग स्कीमें, जिनमें ट्यूबवेल बिछाने, बोरवेल, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट, ओवरहेड टैंक, ग्राउंड सर्विस, रेजरवायर्स और पाइप नेटवर्क शामिल है। इस तरह यूटी यानी जम्मू कश्मीर के सभी अजला में 3,000 से ज्यादा स्कीमें शुरू की जा रही हैं। पहाड़ों में तो बहुत मुश्किल है पानी पहुंचाना। अब जहां पानी नहीं पहुंच रहा वहां हम लिफ्ट स्कीमें बनाई हैं हमने जेजेएम में, जल जीवन मिशन में। तो लिफ्ट स्कीमों से हम पानी पहुंचाएंगे उन घरों में। कोशिश है हमारी कि हर घर में पानी पहुंचाया जाए। जेजेएम का मिशन भी यही है, हर घर जल से नल। तो उसमें हम सब लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए कोशिश कर रहे हैं, मैकेनिकल वाले भी, सिविल वाले भी, सब लोग। उसमें हमारे चेयरमैन साहब, बीडीसी, डीडीसी, पीआरआई, सरपंच वगैरह सब इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं हमारा। मरकजी हुकूमत के जरिए पानी के म्यार की निगरानी के तहत मौजूदा माली साल के दौरान आम लोगों को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मरकज के जेरे इंतजाम इलाके में पानी की जांच करने वाली 98 लेबोरेटरीज कायम की गई हैं, जिसमें अब तक तकरीबन 1.75 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। यही नहीं, 6,630 पंचायत वाटर कमेटियों के बीच तकरीबन 7,500 फील्ड टेस्टिंग किट तकसीम की गई हैं। इस स्कीम से जो है 100% लोगों को बेनिफिट होगा और लोगों के घर घर में हम नल से पानी देंगे और साथ में जो है स्वच्छ पानी जो है इसमें मिलेगा। कितना चैलेंजिंग है पहाड़ी इलाके में काम करना और किस तरह से काम की टीमें लगेगी? चैलेंजेस तो बहुत हैं। पहाड़ी इलाका है, दूर दूर एरिया है और काफ़ी घर स्कैटर्ड हैं, एक जगह पे घर नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स तो हैं। लेकिन हमारी टीमें जो हैं लगी हुई हैं और कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी ये हम काम खत्म कर सकें। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस पर काम चल रहा है। जगह जगह पर पाइपलाइन बिछाई गई है, पानी के बड़े बड़े टैंकर बनाए गए हैं ताकि पानी की सप्लाई में रुकावट पैदा न हो। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalan kotban vesiye yarasman talaylati yarasman